हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। टुडे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स करेंगे जो कि फिफ्थ और सिक्स क्लास के बच्चों का चैप्टर है। उस टाइम पे बच्चों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, पर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो हमें ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगते। तो आज हम लोग ये करेंगे, ये सिक्स्थ और फिफ्थ के बच्चों के लिए। तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं ज़्यादातर तो 2 से लेके 10 तक होते हैं। ठीक है, आज हम आपको 2 से 10 तक ये बताएंगे। सो पहले नंबर पे स्टेप वाइज बताएंगे। पहले डिविजिबिलिटी बाय 2। सो जैसा कि आपको पता है कि 2 एक इवन नंबर है, तो जितने भी सिंगल इवन नंबर हैं जैसे कि 0, 2, 8, 4 और 6, जिन भी डिजिट्स के पीछे लास्ट वाला वंस डिजिट पे इनमें से कोई भी डिजिट हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3, 0, 0, 6, 7, 8 एंड 3, 0, 6, 6, 2, 1। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि इन दोनों में से 2 से डिविजिबल कौन है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये पीछे वाले वंस प्लेस का डिजिट देखना है। अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो इनमें से कोई हो तो आप सीधा बता सकते हैं कि ये वाला नंबर डिविजिबल होगा 2 से। अब जैसे यहाँ पे 8 है, 8 इवन नंबर है, तो इसका मतलब कि ये वाली डिविजिबल बाय 2, और इसमें क्या है 1, तो नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, आगे दूसरा है डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि जितने भी डिजिट आपको दिए होंगे उन सब का आपने क्या करना है, सम करना है। सम मीन्स उनको आपने ऐड करना है। अगर ऐड किए गए नंबर 3 के टेबल में आते हैं, मतलब कि 3 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो जो भी आपको नंबर दिया होगा इसका मतलब कि वो 3 से डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, 3। ओके, आपको ऐसे बड़ा नंबर दिया होगा, आपको इतनी जल्दी नहीं पता चलता कि इसको 3 से डिविजिबल हो सकता है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। सम करेंगे मतलब इसको ऐड करेंगे। 5 + 6 + 7 + 3, इनको प्लस करने के बाद कितना आया, 5, 6, 7, 3, 21। तो 21 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है 7 पे। इसका मतलब अगर ये वाली चीज़ 3 से डिविजिबल हो गई, मतलब ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम इसका क्या लगेंगे, डिविजिबल बाय 3। ये थे 2 और 3 का। अब आगे हम करेंगे 4 और 5 का। ओके, 4 का जो डिविजिबल होता है वो कैसे होता है कि जो भी हमें नंबर दिया होता है उसके लास्ट टू डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब सारी की सारी टर्म 4 से डिवाइड हो जाती है। जैसे इसका कोई एग्जांपल होगा 7, 6, 2, 0। ओके, अब हमने क्या देखनी है, लास्ट से दो डिजिट। इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 20। अब 24 के टेबल से डिविजिबल हो जाता है, 4 5 से 20। इसका मतलब ये डिवाइड हो गया 4 से, तो ये भी हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 7620 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, आगे हैं डिविजिबल बाय 5।
5 का सबसे इजी है। इसमें क्या होता है, 5 के टेबल में हर एक वर्ड के पीछे, डिजिट के पीछे 0 और 5, वंस प्लेस पे 0 और 5 होता है। तो किसी भी डिजिट के पीछे 0 या 5 हो तो वो ऑटोमेटिकली 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ओके, जैसे कोई भी एग्जांपल लेंगे हम 6707543325505, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, बस आपको ये देखना है कि लास्ट में 0 या 5 लगा हो। अब यहाँ पे 5 और 0 है, इसका मतलब ये सब डिविजिबल हैं 5 से। नेक्स्ट करेंगे हम डिविजिबल बाय 6। 6 का फंडा क्या है? अब 6 किसका, 6 के को प्राइम्स क्या क्या है? 2 3। अब 6 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है। तो अगर कोई भी चीज़ 2 और 3 इन दोनों से डिविजिबल होती है तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे हमें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर किसी एक से डिविजिबल होती है तो फिर हम नहीं मानेंगे उसको, इन दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 8 8 6 2। अब हमें देखना है 2 या 3 से होती हैं। पहले 2 पे देखेंगे। 2 पे हमें पता है कोई भी इवन नंबर है उसके पीछे 0 2 4 6 8 हो। अब इसके पीछे 2 है, मतलब ये डिविजिबल है 2 से। और 3 से क्या करते हैं, हम उन सब का सम कर देते हैं। अब सम करेंगे तो 8 + 8 + 6 + 2 8 8 16 16 और 6 + 2 24 24 24। अब 3 से डिवाइड होता है, 3 8 ज़ा 24। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल हो गया, 2 से भी डिविजिबल हो गया। अगर ये दोनों से डिविजिबल हो गया तो मतलब डिविजिबल बाय 6। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें ये हो कि ये डिविजिबल एक से ना हो। तो जैसे हमें एग्जाम्पल है इसका 5 5 6 0। ओके, तो हमें पहले 2 पे देखना है। 2 के पीछे हमें वंस डिजिट पे 0 2 6 4 6 8 देखना है, 0 है। इसका मतलब ये चीज़ डिविजिबल है बाय 2। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें 3 पे देखना है। 3 पे क्या करना है, इन सब का सम कर देना है। 5 5 10 + 6 16 + 0 16। अब 16 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये 2 से तो हो गया पर 3 से नहीं होता, इसलिए नॉट 5560 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ये चीज़ें आपको तब यूज़ में आती हैं जब आप एलसीएम कर रहे हो। तब आपको जल्दी जल्दी से पता करना होता है कि ये जो हमें नंबर दिया है ये किस टेबल के साथ डिवाइड होगा। सबसे पहले हम 2 और 3 का करते हैं, इसलिए 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे फिर हमें जल्दी पता चल जाएगा कि हाँ, अगर 2 3 से नहीं होता है तो उसके बाद किस नंबर से हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे 7 का। 7 का बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बाकी टेबल से कई बुक्स में 7 का उन्होंने नहीं दिया होता, पर 7 का हम लोग करेंगे। तो 7 में क्या करना है, कोई भी डिजिट दिया हो हमें, जैसे एग्जाम्पल 385। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट डिजिट है इसका लास्ट डिजिट 5, इसका डबल करेंगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका डबल कर देंगे। 52 25। अब 25 आ गया तो बस बाकी क्या बचा, 5 तो हमने निकाल दिया। अब बचा 38। जो भी डिजिट बचा हो, 2 3 4 जितने भी डिजिट बचे हों, एक बचा हो, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे 38 - 25,
और 25 और 38 किसके ऊपर हुआ? 13 के। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 38 माइनस 10 इज 28। सो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे। अब जो हमारा आंसर आएगा माइनस करने के बाद 28 7 से डिवाइड हो जाता है 4 पे। अगर ये चीज़ हमारी 7 से डिवाइड हो गई, मतलब ये वाली जो टर्म है हमारी 385 भी डिवाइड हो जाएगी, इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, इसको फिर से करते हैं। जो भी हमें नंबर दिया होगा उसका हम लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस पे होगा उसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे उसका, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 जहाँ पे 5 था, 5 इंटू 2 किया हमने, आ गया हमारा 10। उसको जो हम मेरी टर्म्स बची हुई हैं, जहाँ पे जितनी टर्म अगर इसके ऊपर कोई आगे भी होती हैं उसमें से उसको माइनस करते हैं। इसको माइनस कर देंगे 38 को 10 को 38 में से, तो हमारा आंसर क्या है 28। तो 28 आंसर आ गया। तो हम जो आंसर आया उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 7 से डिवाइड हो गया तो डिजिट जो है पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं, डिविजिबल बाय 8। ओके, 8 का क्या चक्कर है, जैसे 4 में हम 2 डिजिट करते थे तो 8 उसका डबल है, तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा कर देंगे डिजिट, 3 डिजिट्स। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स डिवाइड हो जाते हैं 8 से, तो पूरी टर्म डिवाइड हो जाती है 8 से, डिविजिबल हो जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम 6 6 7 20। ओके, अब हमने लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ये लास्ट 3 डिजिट है 720, 720 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 90 720। ओके, ये डिवाइड हो गया 8 से, इसका मतलब ये चीज़ डिविजिबल है 8 से। 8 और 4 का सिस्टम थोड़ा सेम है, बस उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, इसमें 3 डिजिट्स होते हैं। अब हमने किस पे आ गए, 9 पे। 9 में क्या है, जैसे 3 का होता है वैसे 9 का होता है, क्योंकि 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, तो वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 378, 3 + 7 + 8 8 16 15 17 18। ओके, 18 इंटू 9 9 मतलब 9 to 18। अगर तो ये डिविजिबल अगर हो गया 9 से, तो इसका मतलब ये वाली डिजिट भी डिविजिबल हो जाएगी 9 से। ज़्यादातर 9 में जो डिजिट्स आती हैं वो 3 से डिविजिबल हो जाती हैं। तो अगर वो 3 से डिविजिबल हो गई तो मतलब वो 9 से हो ही जाएंगी, या फिर अगर वो 9 से हो गई तो मतलब 3 से हो ही जाएंगी। अब आ गया डिविजिबल बाय 10। अब 10 का तो सिंपल फंडा है, 10 में 0 है, मतलब लास्ट डिजिट पे ओनली क्या चलेगा, 0। अगर जिसके भी पीछे 0 है सिर्फ वही चीज़ 10 के साथ डिवाइड होगी, बाकी कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी चीज़ 10 से डिविजिबल नहीं होगी, सिर्फ 0 वाली टर्म डिविजिबल होगी 9 से। आगे भी इसके हैं 11 12 15, इसके आगे भी होते हैं पर वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, और वो ज़्यादातर 5th 6th क्लास में लोग नहीं पूछते बच्चों से। इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको फ्यूचर में और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे आसान तरीके से।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।